चांचल्य रहित रघुनंदन से। बोले एक बार नित्य साकेत और नित्य गोलोक में श्री कौशल्या जी को नित्य गोलोक वाली अपनी बहन श्री यशोदा जी की खूब सुध आई। स्वप्न में यशोदा जी दिखाई पड़ी और उनका लाला दिखाई पड़ा। और ठीक वैसे ही नित्य गोलोक में श्री यशोदा जी को नित्य साकेत में श्री कौशल्या जी दिखाई पड़ी और उनके लाला रामभद्र दिखाई पड़े। बड़ी जोर की याद आई, दोनों का स्वप्न टूटा और दोनों को दोनों की याद आई। तो कौशल्या जी ने सोचा कि चलें गोलोक मिले आवें अपनी बहन से। यशोदा जी ने सोचा चलें अपनी जीजी से मिले आवें। तो दोनों ने कह दिया अपने पतियों से कि नित्य दशरथ हैं, वहाँ नित्य नंद हैं। रथ तैयार हो गए और अपने अपने लाला को लेके उधर से हमारे ब्रज के ठाकुर बाल गोपाल जी, बालकृष्ण प्रभु और इधर से रामभद्र प्रभु दोनों चले। ध्यान में ही बात, वो वहाँ जाना चाहते हैं और उनको स्वप्न, वो भी वहाँ से चल पड़े, वो भी वहाँ से चल पड़े। बीच में महाराज एक विशाल वट वृक्ष था, वहाँ मिलन हो गया एक दूसरे रथों का। वो उधर से जा रहे, वो इधर से जा रहे, बीच में मिलन हो गया। अरे भाई ये तो बड़ा आनंद की बात है, मिले दोनों माताएं माताओं से मिले और दोनों नंद बाबा दशरथ जी मिले और श्री कौशल्या और यशोदा जी मिली और इधर राम कृष्ण दोनों मिल गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राम जी और कृष्ण भगवान दोनों मिल रहे हैं। अपनी अपनी अवस्था वालों से तो मिला जाएगा ना, सबसे थोड़ी मिला जाता। बूढ़े बूढ़े से मिल रहे हैं, माताएं माताएं से मिल रही हैं और राम जी कृष्ण से और श्री कृष्ण राम जी से मिले। दोनों खेलने लगे, वहीं बालक हैं। बोले देखो भाई मिलना जुलना हो गया, कुछ मीठी मीठी चर्चा भी हो गई, अब जो काम था सो तो हो गया। यशोदा जी कहती थी चलो गोलोक, कौशल्या जी कहती चलो साकेत। भाई देखो एक दूसरे की हट है, तुम कहते तो वहाँ चलो, अब यहाँ मिल ही लिया, आप अब यहाँ से साकेत जाओ, हम यहाँ से गोलोक जाए। ठीक है, लाला उठा के चल दी। अब वो लाला तो दोनों एक ही है ना, राम कृष्ण में भेद तो बिल्कुल है ही नहीं। दोनों को एक साथ खड़ा कर दो तो पता ही नहीं चले कि राम जी कौन है कृष्ण कौन है। अब वो उल्टा पलटा हो गया महाराज जी। बालकृष्ण तो चले गए साकेत और बालक राम जी आ गए नित्य गोलोक। अब वो दोनों का स्वभाव में तो थोड़ा अंतर है। हमारे ठाकुर जी ब्रज के ठाकुर तो बहुत चंचल हैं, राम जी तो धीर गंभीर हैं, चांचल्य रहित हैं। तो राम जी जब गोलोक पहुंचे, अब मैया बाबा यही समझ रहे कि हमारा लाला है। अब चुपचाप बैठ गए, तो बैठे हैं चुपचाप। लाला भूख लगी कछु खाएगो? नहीं माता जी। अरे ये हट पर के खाए बारो खाए हो जाए। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, जो आ गया। अरे इसके स्वभाव में इतना अंतर कैसे आ गया? अरे जरूर कोई ना कोई हवा बयार का चक्कर है। आजकल हवा बयार चलती ना, माताओं का वात्सल्य है, भगवान को क्या हवा बयार लगेगी। बोले वहां पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां कुछ मिठाई उठाई खाई, लगता कोई हवा बयार का चक्कर है, लाला के ऊपर कोई प्रभाव हो गया। और उधर हमारे नटखट पहुंचे साकेत, तो कभी मैया की चोटी खींचें, कभी उनकी धोती पकड़ के खींचें, कभी दशरथ जी की दाढ़ी पकड़ के खींचें। दंडोत प्रणाम तो दूर गई। मैया माखन दे दे, अवई लूंगो, याई में ते लूंगो, सद लूंगो। अब दशरथ जी कौशल्या जी भी चिंतित हो गए, रामभद्र को क्या हो गया? ऐसा स्वभाव तो इनका कभी नहीं था। अरे राम राम, जरूर कोई ना कोई हवा बयार का चक्कर पड़ गया। अब जो नित्य साकेत में नित्य वशिष्ठ विराजमान हैं, उनसे कहा गुरुजी बहुत समस्या, कोई झाड़ा वाड़ा लगाओ। राम जी को क्या हो गया? यहाँ दही का मटका फोड़ दिया, दूध गिरा दिया और मिठाई फैला दी, फलों के इधर उधर बिखेर दिया, भांड पटक के फोड़ दिए। इन्होंने तो पूरा तूफान मचा रखा है। राम जी को क्या हो गया? इनका तो झाड़ा लगा दो, ठीक कर दो। और उधर वो कह रही कि हमारे लाला है, कहा है चुपचाप कैसे है, गुम सुम है, कछु बोले नहीं, बस कछु कहो, मंद मंद मुस्कुरावे। जी माता जी, जी पिताजी, ये क्या हो गया इसको? भाई बुलाओ गर्गाचार्य जी को, पूछो कुछ क्या हवा बयार का चक्कर है। दोनों गुरुओं ने समाधि लगाई। बोले इनको कहेंगे लाला बदल गए तो विश्वास करेंगे नहीं। बोले हाँ कुछ ना कुछ चक्कर तो है, वो जो आप बेड के नीचे मिले थे ना, वहीं कुछ ना कुछ चक्कर था।
उसका समन इसी से होगा कि अब फिर वहीं चलो। तो वशिष्ठ जी लेके आए वहीं, और इधर गर्ग जी लेके आए वहीं। और जब लेके आए तब श्री राघव जी को तो राघव जी वाले रथ में बिठा दिया, और श्री नंद नंदन को श्री यशोदा जी के गोद में बिठा दिया, और अब ठीक हो गया। तो यद्यपि दोनों एक हैं, लेकिन हमारे ठाकुर वृंदावन के ठाकुर तो नटखट हैं। और ये भोले भाले गंभीर धीर चांचल्य रहित रघुनंदन से, भोले भाले धीर धीर चांचल्य रहित रघुनंदन से, ऐसे नटखटपन की आशा होती न स्वप्नगत मन से, ऐसे नटखटपन की आशा होती न स्वप्नगत मन से।